ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं लंका कांड। ठीक है, तो हम लोगों ने सुंदर कांड में जो कथा का श्रवण किए वो था, अंतिम जो प्रसंग था सुंदरकांड का वो था कि समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे थे और भगवान राम जी वहां पर 3 दिन तक बैठे रहे कुश आसन बिछाकर, लेकिन फिर भी समुद्र देव रास्ता नहीं दिए। बाद में भगवान जब अपना क्रोध भाव प्रकट किए तो तब समुद्र देव प्रकट होकर के भगवान के समक्ष मर्यादा की बात कही और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जो चाहोगे सो आप कर ही सकते हो, लेकिन आप ही तो पंच महाभूतों को उनकी मर्यादा दे के प्रकट किए हैं। प्रत्येक महाभूत का अपना कुछ धर्म होता है, वैसे ही मैं रहा समुद्र जल तत्व से बना, तो जल कहाँ अपने आप रास्ता देता है। ठीक है, वो तो तरल वस्तु है, वो तो फैला हुआ रहता है। तो इसलिए आपको अगर समुद्र में रास्ता चाहिए तो आप ही की सेना में तो इंजीनियर है, नल नील तो आप ही की सेना में है, कपि सेना में, तो वे जो पत्थर को स्पर्श कर देंगे वो पत्थर तैरता है, तो इसलिए उन्हीं से आप सेतु निर्माण कीजिए। समुद्र पर सेतु निर्माण करके आप अपने यश का विस्तार कीजिए, इसी से लोग आपकी कीर्ति गाएंगे। क्योंकि सोचिए कि उस समय कितने इंजीनियरिंग माने उच्च कोटि की थी और कैसे भगवान का प्लान था कि समुद्र पर सेतु निर्माण किए। नदी पर आज तक हम लोग ब्रिज सुने हैं, पर समुद्र पर अभी तक कोई सेतु निर्माण किया है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन वो राम जी थे जो कि सेतु निर्माण कर दिए समुद्र के ऊपर। ठीक है,
तो इसलिए समुद्रदेव ने कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करके आप अपने यश का विस्तार कीजिए। तो यहीं तक कथा थी। और अब इस कथा आगे कैसे बढ़ती है वो लंका कांड। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि वाल्मीकि रामायण में, लेकिन सुंदर कांड की जो कथा की समाप्ति होती है वो है केवल सीता शोध तक। सीता जी की खोज करके हनुमान जी लंकापुरी को जला के लौटे हैं, बस वहीं तक सुंदरकांड की कथा वाल्मीकि रामायण में। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को थोड़ा आगे बढ़ा लिए। वो है समुद्र को, जो है समुद्र निग्रह तक, माने समुद्र को भगवान जो अपने नियंत्रण में लाए और फिर बाद में समुद्र के ऊपर ये जो बांध बांधने की जो प्रस्तावना, तो यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ले आए हैं कथा को। परंतु वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक सुंदरकांड की कथा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग प्रवेश करते हैं लंका कांड। तो लंका कांड में जैसा नाम है लंका कांड, कोई कोई इसको युद्ध कांड भी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस कांड में पूरी तरह से भगवान की जो यह अवतार का जो मुख्य कारण था, ब्रह्मादि देवता की प्रार्थना, पृथ्वी माता की प्रार्थना से भगवान जो अवतार लिए थे कि धरती पर से राक्षसों, धरती पर जो है राक्षसों का बहुत भार बढ़ गया है, तो इसलिए राक्षसों का संहार करने के लिए जो भगवान अवतार लिए थे वो इसी कांड में चरितार्थ होता है। क्योंकि लंका कांड में भगवान का युद्ध होता है रावण के साथ, और केवल रावण नहीं, रावण सहित अनेक राक्षसों का नाश होता है। तो धरती पर जो राक्षसों का बहुत अधिक भार बढ़ गया था, वो भार को भगवान इसी कांड में कम करते हैं। तो भगवान की इस अवतार का जो एक मुख्य, एक जो प्रमुख कारण, वह कारण को भगवान इस कांड में चरितार्थ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कांड का मुख्य विषय रहता है भगवान का रावण के साथ युद्ध, और उस युद्ध के दौरान कई एक राक्षसों का नाश। ठीक है, ये मुख्य कथा वस्तु है इस कांड का। अब यह कांड की जो शुरुआत होती है उसको लेके भी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, इस कांड की शुरुआत होती है ऐसे, हम लोग गीता प्रेस के जो बुक लेके बैठे हैं उसमें दिखाया गया है क्या है ना, पहले राम जी की स्तुति हुई है। ठीक है, इस कांड की शुरुआत में राम जी की स्तुति हुई है, फिर शंकर जी की स्तुति होती है, फिर राम जी की स्तुति शंकर जी की स्तुति होती है। तो दो स्तुति शंकर जी की होती है, पहली स्तुति जो है राम जी की, फिर उसके बाद राम जी की स्तुति करते हुए एक दोहा लिखते हैं गोस्वामी जी। ठीक है, तो इसको लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी है। कुछ विद्वानों का मत है कि भाई ये ऐसे अटपटा काम क्यों गोस्वामी जी करेंगे, पहले राम जी की स्तुति करेंगे, फिर शंकर जी के 2 श्लोकों में स्तुति करेंगे, और फिर राम जी की स्तुति करेंगे, ये क्या। तो इसीलिए कई विद्वानों का मत है कि जो दोहा है ना, बाद में आता है जो दोहा श्लोकों के बाद, वो दोहा असलियत में शुरुआत में। ठीक है, बहुत सारे विद्वान लोगों की टीका में वो दोहा पहले आता। ठीक है, वो दोहा फर्स्ट, उसके बाद ये 3 श्लोक आते हैं। ठीक है, सो दैट साफ साफ हो जाएगा कि दो, ये जो है राम जी की स्तुति एक दोहा और एक श्लोक में, और 2 श्लोकों में शंकर जी की स्तुति। इस प्रकार से ऐसे कई विद्वानों का
मत है। ठीक है, अब हम लोग उतने विद्वान नहीं है, हमको विद्वानों की लड़ाई में नहीं पड़नी है। आपको जैसे आपके हाथ में पुस्तक है आप उसके अनुसार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्तुति भगवान की पहले कीजिए या बाद में कीजिए। और वे विद्वान लोग और भी एक कारण देते हैं कि वो दोहा पहले क्यों आएगा, क्योंकि उस दोहे में भगवान के बाण और धनुष की चर्चा हुई है और भगवान के वो वीर रूप हाँ, का वर्णन आया है। ठीक है, तो बोलते क्योंकि ये लंका कांड है, ये युद्ध कांड है, तो इसीलिए राम जी का वो वीर रूप का ध्यान और राम जी के धनुष बाण की चर्चा वो बिल्कुल प्रासंगिक लगता है, तो इसीलिए वो दोहा पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कई विद्वानों के कई प्रकार के मत है। आप बाद में आके मुझे पूछना मत कि उसने तो पढ़ा वो दोहा को पहले, आपने क्यों नहीं पढ़ा, तो मैं बता दी उसका कारण। ठीक है, तो जो नॉर्मल जो गीता प्रेस के हम लोग बुक लेते हैं, जो छोटा बुक, तो उसमें ऐसे श्लोक है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के ग्रंथ जो टीका है, जो माने भाष्य दिए हैं, तो उसमें आप देखोगे कि वो दोहा पहले आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई हानि नहीं। तो चलिए हम लोग फिर प्रवेश करते हैं लंका कांड के अंदर। तो हमारे तो ये गीता प्रेस के जो है ग्रंथ है, तो उसमें पहले राम जी की स्तुति में यह श्लोक है, तो हम लोग श्लोक का पाठ करेंगे। रामं कामारि सेव्यं भव भयहरणं कालमत्तेभ सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलगपथनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वीशरूपम् शङ्खे त्वामतीव सुन्दरतनु शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्कर शं तनोतु मे, शंकर शं तनोतु मे। तो सबसे जो पहला श्लोक है वो पहला श्लोक राम जी के स्तुत्यार्थ है। तो इसमें स्तुति करते हुए इस लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामम कामारी सेव्यम, राम जी जो कि कामारी सेव्यम, कामारी, कामारी किनको कहते हैं, कामस्य अरि, जो काम के अरि माने शत्रु है, तो काम के शत्रु कौन है ना, शंकर जी। ठीक है, तो शंकर जी का नाम है कामारी, कामरिपु, कामारी, ऐसे शंकर जी के सब नाम आते हैं। तो कहते हैं वो शंकर जी के जो सेव्य है, जो शंकर जी के द्वारा सेवित हैं, जो भगवान राम जी, भव भय हरणम, तथा जो राम जी भव भय हरणम, संसार के भय को दूर करते हैं, कालमत्तेभ सिंहम, कालमत्तेभ सिंहम मतलब क्या है, बोलते हैं कि काल मत्तेभ, मत्तेभ मतलब क्या है, मत्तेभ का मतलब होता है
मत्त जोड़ इभ, ठीक है, मत्त जोड़ इभ वो हुआ मत्तेभ, ठीक है। तो मत्त जोड़ इभ, इभ का मतलब क्या होता है? तो इभ का मतलब होता है हाथी, ठीक है। बहुत लोग इभा नाम देते हैं ना लड़कियों के, बहुत नाम, आप बहुत लड़कियों के नाम सुने होंगे इभा। इभा का मतलब है हाथिनी, हाँ, हस्तिनी। इभ अगर हाथी है तो उसके स्त्रीलिंग क्या होगा? इभा। इभा का मतलब क्या होगा? हथिनी, हस्तिनी, ठीक है। इभा मतलब है हथिनी। इभा शब्द सुन के बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो लगता है जैसे कि वेस्टर्न नेम है। कोई वेस्टर्न नेम नहीं है, बिल्कुल वेरी मच इंडियन, ठीक है, एकदम इंडियन नेम है। और इभा का अर्थ होता है हथिनी। तो इभ माने हाथी। तो काल मत्त इभ सिंहम, तो बोलते काल रूपी मत वाले हाथी के लिए जो सिंह के समान है, ठीक है। हाथी भी सिंह से डरता है। तो राम जी जो कि काल रूपी मत वाला हाथी के लिए सिंह के समान है, माने काल की दाल भी नहीं गलती है भगवान राम जी में। काल सबको ग्रास करता है, लेकिन राम जी के ऊपर उसका कोई वश नहीं है। उस काल रूपी मत वाले हाथी के लिए वो सिंह के समान, अर्थात काल को भी भगवान अपने नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है। काल मत्तेभ सिंहम योगिंद्रम, यहाँ राम जी को योगिंद्र कहा जाता है, ठीक है, योगियों में श्रेष्ठ। क्यों? क्यों योगी कहा गया? भगवान कौन सा योग में, कहा योग मुद्रा में बैठे थे ना, कहा योग। सबसे बड़ा उनका योग जो है वो हमेशा धर्म के आचरण करते हुए अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त वृत्तियों को बांधने का नाम योग है। और राम जी कभी बह नहीं जाते थे कोई भी विषय में, किसी भी प्रकार के प्रसंग में कभी वे बह नहीं जाते हैं। तो वे हमेशा अपने आप को मर्यादा में रखते हुए, धर्म में रखते हुए अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। तो इसीलिए राम जी को यहाँ पर योगिंद्र कहा गया, ठीक है। नॉर्मली योगिंद्र शब्द शिव जी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी राम जी के लिए योगिंद्र शब्द प्रयोग किए हैं। तो योगिंद्रम ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान से जाने जाते हैं, गुण निधिम, जो गुणों के निधि है, अजितम माने जो जिनको जीतना कठिन है, जो अजेय है, निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम, ठीक है, जो माया से परे और जो सारे देवताओं के ईश्वर है, खल वध निरतम, और खल के वध करने के लिए सदा तत्पर है जो प्रभु, ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्रह्म वृंद एक देवम, माने सारे ब्रह्मादि देवताओं के या ब्राह्मण वृंद के, क्यों कहिए ब्रह्म वृंद माने ब्राह्मण वृंदों के एकमात्र देवता, ब्राह्मणों के एकमात्र देवता, ठीक है, ब्रह्म वृंदैक देवम, वंदे कंदावदातम, कंधावदातम। कंदावदात मतलब क्या है ना? कंद अवदातम, कंद के समान, ठीक है। अवदात, अवदात का अर्थ होता है मनोहर, सुंदर। कंद किस समान सुंदर है? कंद माने तो होता है जड़ी है? ऐसा कंद कैसा सुंदर है जी? नहीं नहीं, यहाँ कंद शब्द का दूसरा अर्थ है। कंद का अर्थ मेघ भी होता है। कैसे मेघ है? बोले कि कंग, कंग माने क्या होता है? कंग माने सुखम, क में अनुस्वार, ठीक है, क में अनुसार कम, तो क का अर्थ होता है सुख, ठीक है।
तो सुख को बरसाने वाले जो है कम ददाती, माने जो सुख देते हैं, जो रस की वृष्टि करते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, वो है कौन? न मेघ। ठीक है, मेघ, मेघ को कहते हैं कंद। ठीक है, मेघ को कहते हैं कंद। मेघ होने से कितना सुख मिलता है ना। किसान लोग जो है वे अपने खेती करते हैं, और मेघ के कारण ही, मेघ में रस है, जल ही जीवन है, रस है। तो इसीलिए मेघ जो है वो सुख प्रदान करता है। तो जो सुख देता है, कंद, कम ददाती कंद, और वो सुख देने वाला मेघ होता है। मेघ का भी एक नाम कविता है। तो उस मेघ के समान अवदातम माने मनोहर, सुंदर, जो मेघ के समान अति सुंदर श्याम है। ठीक है, कंदावदातम सरसिज नयनम, और कमल के समान उनके आंखें, कमल की पंखड़ी के समान वैसी आंखें। देवम उर्वीश रूपम, उर्वीश रूपम, उर्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के एक नाम उर्वी है। ऐसे प्राय सभी देवियों के नाम में उर्वी आता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, उर्वी, जनेश्वरी, इसमें अन्नपूर्णा स्तोत्र। ठीक है, तो अन्नपूर्णा स्तोत्र में भी आता है अन्नपूर्णा देवी के लिए उर्वी। ठीक है, और बहुत सारे आप दुर्गा जी की स्तुतियों में भी दुर्गा जी के नाम उर्वी पाएंगे। ठीक है, तो उर्वी जो है वो प्राय देवियों के नाम के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उर्वीश मतलब यहाँ पर पृथ्वीपति कहिए, अब रमापति कहिए, जिनको कहिए चलेगा, लक्ष्मीपति कहिए, जो कहिए। तो उर्वी स्वरूपम, जो कि पृथ्वीपति राजा के रूप में देवम परम देव है, वो राम को वंदे, हम वंदना करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। ये राम जी की स्तुति हो गई। उसके बाद शंकर जी की स्तुति करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट जो श्लोक है वो शंकर जी की स्तुति के लिए। बोले शंखिन द्वाभमतीव सुंदर तनुम। तो शंखिन द्वाभम, शंखिन द्वाभम, शंख इंदु आभम, ऐसे संधि विच्छेद होगा। तो शंख, इंदु, इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, तो शंख और चंद्रमा के आभम, उसकी आभा। ठीक है, शंख और चंद्रमा की आभा क्या है? सफेद, श्वेत, हाँ, रंग की उसकी आभा है। तो वैसे ही अतीव सुंदर तनु, अति सुंदर जिनके शरीर है शंकर जी। शंकर जी बड़े गोरे गोरे है ना, तो शंकर जी की जो आभा है वो आभा क्या है? ना श्वेत आभा है। ठीक है, राम जी की तो श्याम वर्ण की, परंतु ये जो है एकदम सफेद है, सुंदर है, गौर वर्ण के हैं शंकर जी। तो इसलिए शंख इंदु आभम अतीव सुंदरतम, शार्दूल चर्मांबरम। शार्दूल मतलब क्या होता है ना? व्याघ्र, बाघ। सो बाघ के चर्म जिनका अंबर माने वस्त्र है। फिर काल व्याल कराल भूषण धर्म, काल व्याल, व्याल माने सर्प। ठीक है, काल रूपी कराल माने भयंकर सर्प को जो आभूषण के रूप से धारण कर रखे हैं। ठीक है, सर्प तो ऐसे ही भयंकर लगता है। फिर भगवान के गले में वो जो सर्प है वो तो प्रतीकात्मक है। वो किसका प्रतीक है? ना काल का प्रतीक है। ठीक है, तो काल रूपी भयंकर सर्प को शंकर जी जो है अपने शरीर के आभूषण रूप में धारण कर रखे हैं। ठीक है, वे अपने शरीर के आभूषण बना के रखे हैं, परंतु शंकर जी उसके अधीन में नहीं है।
शंकर जी के वो केवल मात्र बाह्य आभूषण के रूप से विद्यमान है। तो काल रूपी सर्प जो कि सबको निगल जाता है, परंतु शंकर जी के गले में वो शोभा बन के रहता है। गंगा शशांक प्रियम, और गंगा शशांक, गंगा जी शशांक माने चंद्रमा के जो प्रिय है जो शंकर जी। काशी सम, जो काशी के ईश है, ईश्वर है। कली कल्म सौघ शमनम, कली कल्मश, कली के जो पाप है, औघ माने, ओघ माने समूह, कली कल्म सौघ, कलिकाल के जो पाप समूह है उसको शांत करने वाले, कल्याण कल्पद्रुमम, जो कल्याण के लिए कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष के समान है, वे कौन है? तो कहते हैं कि शंकरम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम, बोलते हैं कि वह है शंकर जी जो कि गौरी जी के पति, गिरिजापति, गुणनिधि, गुणों के निधि है, और कंदर्पहम, ठीक है। कंदर्पहम माने क्या है? तो कंदर्प माने कामदेव, हन माने हनन करने वाले, नाश करने वाले, कंदर्पहम, ठीक है। तो कंदर्प कामदेव का हनन करने वाले, कामदेव का नाश करने वाले। मैं इसी जगह थोड़ा अटक के मैं आपके दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगी एक और शब्द की ओर, ठीक है। वो शब्द क्या है ना? जैसे कंदर्प हम आप सुन रहे हैं ना, कंदर्प का हनन करने वाले, अहम। हम लोग कहते हैं ना संस्कृत में मैं के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अहम, है ना। मैं के लिए हम लोग अहम, अहम का भी कुछ कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो हन का अर्थ होता है हत्या करना, हनन करना, नाश करना। अहम, अहम माने जिसकी हत्या नहीं होती है, जिसका नाश नहीं होता है, वो है अहम, मैं, ठीक है। मैं का कभी नाश नहीं होता है, ठीक है। मैं का कभी नाश नहीं होता है, मैं की कभी हत्या नहीं होती है, मैं सदा विद्यमान है। मेरी आत्मा जिसको हम मैं कह के बोलते हैं, उसका नाश कदापि संभव नहीं है, वो सदा विद्यमान है। तो इसीलिए मैं के लिए संस्कृत में शब्द जो बना है वो है अहम। मत सोच लेना कि अहम का कोई मीनिंग नहीं है, अहम का भी अर्थ है, ठीक है। जिसका नाश नहीं होता है, मेरा कभी नाश नहीं होता है, मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं, तो इसलिए अहम संस्कृत में शब्द है। तो यहाँ पर कहते हैं कंदर्प, हम कंदर्प का हनन करने वाले वो शंकर जी को नौमी, ईडियम, ईडियम माने पूज्य, ठीक है। और नौमी मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, वो शंकर जी को मैं नमन करता हूँ। तो ये शंकर जी की स्तुति हुई, ठीक है। इसमें राम जी की स्तुति और शंकर जी की स्तुति हुई है बेसिकली लंका कांड के आरंभ में, क्योंकि राम जी तो है ही इष्ट, और शंकर जी राम जी के इष्ट है शंकर जी। और इस कांड में राम जी जो है शंकर जी की स्थापना भी किए हैं, ठीक है, रामेश्वरम में। तो वो जो रामेश्वर के रूप से राम जी स्वयं शंकर जी की पूजा किए हैं, तो इसलिए ये इस कांड में शंकर जी की स्तुति भी की गई है, राम जी की स्तुति भी और शंकर जी की भी स्तुति। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम, बोले कि जो शंभु, जो शंकर जी सताम दुर्लभम कैवल्यम अपि ददाति, दुर्लभ कैवल्य स्थिति को भी
वे संत जनों को प्रदान करते हैं। सताम माने संत जनों को, सज्जनों को शंकर जी कैवल्य स्थिति प्राप्त कराते हैं। और वही जो मूर्ख मूढ़ लोग हैं, खलानाम दंडकृत यह असौ शंकर संतनो तुम्हें, और खल, हाँ, दुष्टों को क्या है ना, दंडकृत, दंड देने वाले, ठीक है। सज्जनों को कैवल्य पद देते हैं और दुर्जनों को जो है दंड प्रदान करते हैं। वही शंकर जी संतनो तुम्हें, वे जो है मेरा कल्याण का विस्तार करें, ठीक है, माने मेरा मंगल करें, ठीक है, वो शंकर जी मेरा मंगल करें। इसके बाद ये कांड की शुरुआत होती है जो दोहा के साथ। वो दोहा में फिर राम जी की ही स्तुति की गई है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत विद्वान कहते हैं ये पहले आना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं, जहां है ठीक है, ठीक है। तो हमारे लिए सब ठीक है, आगे भी ठीक, पीछे भी ठीक। तो दोहा में कहा जाता है, लव निमेषु परमानु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजसि न मन तेहि राम को, कालु जासु को दंड। कहते लव निमेष परमाणु, परमाणु जुग बरस कल्प, ठीक है। तो ये सब ना काल के विभाजन है, ठीक है। काल के अति माने सूक्ष्म विभाजन से लेकर काल के सबसे जो विशाल खंड है वहां तक गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बोलते लव, निमेष, परमाणु, ये सब काल के एकदम छोटा खंड है, ठीक है। ये काल का छोटा खंड है। और उसके बाद आता है वर्ष, युग, कल्प, ये सब काल के बड़ा भाग है, बड़ा खंड है, ठीक है। तो कहते हैं ये सब कैसे है, बोलते हैं ये सब सरचंड, ये सब प्रचंड बाण के समान है, राम जी के प्रचंड बाण के समान है, ठीक है। ये जो समय के जो अलग अलग खंड सब है, ये सब राम जी के बाण के समान है, मान लो। उसमें समय का छोटा भी खंड है, बड़ा खंड है। तो राम जी के पास भी उस प्रकार से दोनों प्रकार के बाण है। कभी कभी राम जी बहुत छोटा बाण भी चलाते हैं, ठीक है, जहां छोटे बाण से काम हो जाए तो छोटा बाण ही चलाते हैं। और कभी कभी प्रचंड बाण भी भगवान चलाते हैं, जहां जरूरत पड़ता है दिव्यास्त्रों की, तो तब भगवान दिव्यास्त्र भी चलाते हैं। तो भजसि न मनते ही राम को, कालु जासु कोदंड, और कोदंड धनुष जिनके बोलते हैं कि काल है, ठीक है, काल जिनका धनुष है, और काल के जो छोटे छोटे खंड सब है, ठीक है, लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, ये सब जो है बाण है। काल भगवान के धनुष है, और काल के जो छोटे छोटे खंड है वो भगवान के बाण है, ठीक है। तो कहते हैं जो भगवान के ऐसे धनुष और बाण है, अर्थात देखिए धनुष और बाण जो है वो योद्धा के नियंत्रण में है, योद्धा जैसे चाहता है वैसे चलाता है, ठीक है, जब मर्जी तब चलाता है। ये सूचित करता है कि भगवान राम जी के हाथ में काल है, ठीक है। भगवान स्वयं कालातीत है, काल को अपने अधीन में रखते हैं। तो अपने अधीन में भगवान काल को रख करके सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो कहते हैं कि जो भगवान के धनुष काल है, और जो भगवान के प्रचंड बाण, ये सब जो काल के विभिन्न खंड है, छोटे बड़े खंड है, बोले भजसी न मनते ही राम को, उस राम को हे मन तू क्यों नहीं भजन करता है।
ठीक है। अरे मन तू क्यों नहीं करता है, भजसी न मन। भजसी ये संस्कृत में भी भजसी होता है, ठीक है, और अवधि में भी भजसी, संस्कृत में भी भजसी होता है। तुम किम न भजसी, तुम क्यों नहीं भजन करते हो, ठीक है। तो अरे मन तुम क्यों नहीं भजन करते हो उस राम को। इसके बाद अब कथा में आ गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो कथा समुद्र तट में पहुंचे गए हैं। अब समुद्र देव तो उपाय बता दिए हैं। तब भगवान कह रहे हैं, सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम, करहु सेतु तरे कटकु, सुनहु भानुकुल के तु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तब से तू, नर चढ़ी भव सागर तरही। तो कहते हैं सिंधु वचन सुनी राम, राम जी समुद्र के वचन सुनकर सचिव बोले प्रभु अस कहे, मंत्रियों को बुलाकर भगवान ने ऐसा कहा। क्या कहा ना, अब विलंब के ही काम, करहु से तो उतरे कटक। अब विलंब किस लिए हो रहा है, अब जल्दी से जल्दी करहु सेतु, जल्दी से जल्दी सेतु तैयार कीजिए, उतरे कटकु, जिसमें सेना उतरे। अब देर करने की जरूरत नहीं, अब जब उपाय पता चल गया है तो जल्दी से जल्दी सेतु का निर्माण किया जाए। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा। जाम्बवान जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे भानुकुल सेतु, हे सूर्यवंश के भानुकुल केतु, ठीक है सूर्यवंश के पताका, सूर्यवंश के जो है ध्वजा सदृश थे राम जी। तो बोले हे सूर्यवंश के ध्वजा आप सुनिए, हे नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। आपके नाम ही सेतु है, जिस नाम की सहायता लेकर नर भवसागर तरही, मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। हे प्रभु सेतु तो आपका नाम ही है, ठीक है, आप स्वयं ही सेतु है। तो आपकी सहायता लेकर मनुष्य संसार सागर को तर जाता है। ये कौन सा बड़ा समुद्र है कि जिसको पार करना कठिन है जब आप साथ में हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, हम लोग तैयार हैं, करते हैं। तो यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। तो ये बात को सुनकर अब हनुमान जी कहते हैं, यह लघु जलधि तरत कति बारा, बोले कि ये तो छोटा समुद्र है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कति बारा, बार मतलब होता है समय, अवधि को भी जो है बार कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस छोटा लघु समुद्र को लांघने पार करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि जब जाम्बवान ने कहा प्रभु आपका नाम ही सेतु है, उसकी सहायता लेके तो मनुष्य भवसागर पार कर जाता है, तब हनुमान जी उसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं ये तो छोटा समुद्र है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो से प्रथम पयो निधि बारी। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी नॉर्मली कभी जो है ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ बात करते नहीं, बड़े गंभीर रहते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़े से हनुमान जी भी अतिशयोक्ति किए हैं, ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, भगवान जी के प्रताप, राम जी के प्रताप जो है वो भारी बड़वानल के समान है। बड़वानल मतलब क्या होता है,
बड़वानल मतलब होता है समुद्र के अंदर जो अग्नि। तो इसके विषय में ऐसे कहा जाता है कि समुद्र के अंदर अग्नि कहाँ, समुद्र तो जल है, उसके अंदर अग्नि कहाँ भाई? बोलते हैं वो बेसिकली जो भूगर्भ का ताप है, क्योंकि वो तो बड़ा गड्ढा है ना। हम लोग जब जमीन के अंदर ये करते हैं तो गर्म जो है आता है, ठीक है, बहुत नीचे जाता है। तो इसलिए वो जो भूगर्भ का जो ताप है, वही ताप को कहा जाता है बड़वान, ठीक है, भूगर्भ का ताप। तो उसी से कहते हैं कि भाई पानी में उछाल आता है, तरंगे उठती है, ठीक है। परंतु इसके पौराणिक मत क्या है? न वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, दिया गया है कि औरव नाम के ऋषि थे, ठीक है। औरव ऋषि के जो क्रोध रूपी तेज है वही बड़वानल बना है, ठीक है। औरव ऋषि के जो क्रोध रूपी तेज है, और वही कल्पांत में वही फैलकर सृष्टि को जो है प्रलय में डुबाएगा। वो समुद्र के अंदर बड़वानल बन के है, और कल्पांत में जब सृष्टि के प्रलय का समय आएगा तो तब वही बड़वानल फैल करके वो समुद्र को और जो है फैलाएगा, और वही उसी में ये सृष्टि समा जाएगी, ठीक है। ये वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं। कालिका रामायण में इस विषय में वर्णन आता है कि शंकर भगवान जब कामदेव को अपने क्रोधाग्नि प्रकट करके उनको नाश किए, ठीक है, उनको भस्मीभूत किए, अब वो क्रोध रूपी जो अग्नि है उससे तो धरती पूरा ताप महसूस करने लगी। तब उस ताप को ब्रह्मा जी उनसे ले लिए प्रार्थना करके, और ले करके शिव जी जब उसको उस क्रोधाग्नि को त्याग किए, ब्रह्मा जी उसको क्या किए, ना बढ़ावा, बढ़ावा मतलब क्या होता है, ना घोड़ी, ठीक है। शंकर जी के क्रोधाग्नि को ब्रह्मा जी ले करके उसको एक बढ़ावा मतलब घोड़ी बना दी, और उसको घोड़ी बना के समुद्र देव को दे दिए, आप इसको अंदर रखिए, ठीक है। वही बड़वानल है जो कि शंकर जी के क्रोधाग्नि है, और वही समुद्र के अंदर रह के उछलती रहती है, तो बड़वानल उसको कहते हैं। ऐसे विभिन्न पुराणों में विभिन्न प्रकार के मत है, पर इसका जो ऐसे वैज्ञानिक मत है कि भूगर्भ के ताप के कारण ही वो गर्मी जो है जो समुद्र के अंदर है, तो उसको बड़वानल कहते हैं। मतलब समुद्र के अंदर भी ताप है। सृष्टि की भगवान संरचना कैसे किया है, पानी भी, जहां पानी है वहां ताप भी है, अग्नि भी है। क्यों? वायुमंडल में आप देखो जलकण भी है और ताप भी है कि नहीं? सब कुछ है, सब कुछ है सृष्टि में। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। भगवान का जो प्रताप है वो भारी बड़वानल है। सो से वो प्रथम पयोनिधि बारी। हनुमान जी कह रहे हैं, बोलते हैं कि पहले भगवान पयोनिधि बारी सो से। पयोनिधि मतलब समुद्र, ठीक है, लेकिन वो समुद्र पहले जो है पयोनिधि था। पयोनिधि मतलब क्या है ना, मीठा जल, मीठा जल पयोनिधि बारी, बारी कहता है ना, पानी हो गया ना। तो इसलिए पयो शब्द मतलब दूध के समान मीठा जल था पहले समुद्र का, जिसको भगवान ने शोषण किया, ठीक है। भगवान शोषण कर लिए थे, भगवान का इतना प्रताप है। लेकिन तव रिपु नारी रुदन जलधारा, परंतु आपके शत्रुओं के पत्नियां सब ऐसे रोई, ऐसी रोई कि उनके आंखों के आंसू से तीर से जो है ये समुद्र भर गया। भरे बहोरी भयो तही खारा, और फिर जो है ये समुद्र भर गया, उसी से
इसमें जो है खार जल हो गया, मतलब नमकीन पानी हो गया। पहले तो समुद्र मीठा जल से भरा हुआ करता था, जिसको भगवान ने अपने प्रताप से शोषण कर लिए थे, और बाद में वो जो है आपके शत्रुओं की सब पत्नियां रोने लगी, और तब उन्हीं की आंखों की आंसू से फिर भर गया। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, अति उक्ति, पवन सुत के अति उक्ति को सुनकर, मतलब क्या अति उक्ति को सुनकर, मतलब ऐसे कहीं है नहीं, ऐसे कहीं घटना का वर्णन है नहीं। हनुमान जी भी कभी कभार थोड़ा लाइट मूड में रहते हैं तो बोल देते हैं। हम लोग कभी बातों बातों में नहीं बोलते, अरे बाप रे आप क्या जानोगे, मेरे दादाजी, पता मेरा परदादा, हमने अपने दादाजी से सुना है, देखा नहीं, लेकिन हमारे परदादा जो थे ना, बाप रे बाप इतने बलवान थे ना, वो पूरा अकेले एक हाथ में संदूक उठा लेते थे। हम सुने हैं लेकिन संदूक उठाना संभव थोड़ी है एक हाथ में, लेकिन इसको कहते हैं अतियुक्ति। अब कभी कभार हम लोग ऐसे बातें करते करते थोड़ा बहुत अतियुक्ति कर लेते हैं, तो हनुमान जी ने भी अतियुक्ति की, ठीक है, यहाँ पर अतियुक्ति हनुमान जी ने भी किया। तो उनके अतिशयोक्ति को सुन करके हर्षे कपि रघुपति तन हेरी, और सारे वानर लोग बड़े प्रसन्न हो गए। माने वानरों को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी भगवान के प्रताप के बारे में ऐसा कह दिए, ठीक है। तो सब वानर लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और सब प्रसन्न होकर रघुपति तनहेरी, रघु जी राम जी की ओर सब देख रहे थे, सब देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। हेरी, हेरना मतलब क्या है ना, देखना, ठीक है। इसी से है रथ यात्रा के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में रथ यात्रा होती है, उसके 3 दिन के बाद जो पंचमी तिथि आती है, ठीक है, जब जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर रहते हैं, मौसी बाड़ी में, तो द्वितीया के दिन तो रथ यात्रा होके भगवान गए, तो जब 3 दिन के बाद पंचमी लगती है, तो लक्ष्मी जी जाती है चुपके से, ये कर क्या रहे हैं, ये भाई बहन मिलके गए हैं, कहीं पता नहीं मेरे विषय में कुछ उल्टा सीधा तो बात नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो छुप के जाती, जाके देखती है, इसको बोला हेरा पंचमी। हेरा, हेरना मतलब देखना, ठीक है, हेरा पंचमी, तो पंचमी को बोलते हैं हेरा पंचमी। तो हेरना मतलब देखना, ठीक है, तो उसी से निहारना, ठीक है, ऐसा होता है। तो कई सारे शब्द हैं जिन पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, सब बोल रहे हैं, हम भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब निकलता है कुछ कुछ पता नहीं, ठीक है, तो बोल रहे हैं हम भी बोल दिए। तो इसलिए उसको कहता है हेरा पंचमी। लक्ष्मी जी देखने जाती है चुपके से, और फिर चुपके से निकल के आती है, लेकिन उनको क्या पता, वो आते आते क्या हो जाता है ना, वो रथ के कोने में लग जाता है, शायद उनका पैर लगता है क्या लगता, तो रथ का कोना जो है थोड़ा टूट जाता है। अभी भी वो विधि पालन की जाती है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा जो है तोड़ दिया जाता है। लक्ष्मी जी गई है चुप से देख के। तो औरतों का काम देखिए कैसे, हेरा पंचमी, हेरना माने देखना। हर्षे कपि रघुपति तन हेरी, तो सारे वानर लोग बड़े प्रसन्न हो करके राम जी की ओर देख रहे थे। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जाम्बवान तब दोनों भाइयों को बुलाए, नल नील दोनों को बुलाकर सारी बातें सुना दी, समझा दिए कि देखो अब भगवान जी बोले हैं, अब आप जो है सेतु निर्माण करो। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोलते राम जी के प्रताप को मन में स्मरण करके आप सेतु का निर्माण करो, इसमें कोई परिश्रम होगा नहीं, प्रयास कछु नाही, आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस राम जी के प्रताप को स्मरण करो, सब हो जाएगा, ठीक है।
तो जाम्बवान जी शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि ये जो विराट सेतु का निर्माण होगा वो केवल राम जी के प्रताप से होगा। राम नाम ही सेतु है, ठीक है। तो राम नाम लेने से कौन सा सेतु नहीं हो सकता है? जब उनके नाम ही सेतु है तो उस नाम को उच्चारण करके, नाम का स्मरण करके असंभव भी संभव हो सकता है। तो ये समुद्र पर सेतु निर्माण कौन सी बड़ी बात है? और सचमुच में ये प्रभु का प्रताप ही था। ये केवल नलनील के कारण ही सेतु हो गई ऐसी बात नहीं, बल्कि ये प्रभु का प्रताप ही था। वो लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनौ बिनती कछु मोरी। फिर वानरों के समूह को बुला लिए और बुला करके उन्होंने कहा कि सकल सुनो बिनती कछु मोरी, ठीक है। जाम्बवान ने एक तो नल नील को समझा दिए, उसके बाद सारे वानर सेना जो थे उन सबको बुलाए, बुला के बोले कि आप सबसे मेरी भी कुछ विनती है, सुन लीजिए। वो क्या है ना, राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। बोले कि राम जी के चरण कमल को अपने हृदय में आप लोग धारण कर लीजिए। राम जी के चरण को हृदय में धारण करके कौतुक एक भालू कपि करहु, एक कौतुक भालू, सारे भालू और सारे जो वानर लोग यहाँ पर उपस्थित है, आप सब लोग एक कौतुक माने एक जो है खेल करिए, हाँ, एक क्रीड़ा बनाइए, रचना कीजिए। तो वो कैसे? बोले था बहु मरकट बिकट बरु, आनहु बिटप गिरि न केचु। बोले धावहु मरकट, वानरों के समूह जो है वे दौड़े जाए, दौड़ करके, और क्या करे ना, आनहु बिटप, बिटप मतलब वृक्ष, ठीक है। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके ले आए। गिरन के जूठा, और गिरिन मने पर्वतों के समूह को, वृक्षों को उखाड़ कर ले आए, ठीक है। तो यही है क्रीड़ा। असलियत में यहाँ तो गोस्वामी जी संक्षेप में वर्णन किए, लेकिन इसमें कौतुक क्या है? कौतुक ये है असलियत में, जाम्बवान यही कहना चाहते थे कि आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ सब, ठीक है ना। तो एक दूसरे के हाथ में देगा, दूसरे तीसरे के हाथ में, तीसरे चौथे के हाथ में, इस तरह से काम हल्का हो जाएगा और जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। ये हुआ कौतुक। जैसे हम लोग बॉल खेलते हैं ना, छोटे बच्चे लोग बॉल खेलते हैं ना, हाँ, एक बॉल लेता है, दूसरे को दे देता है, दूसरे तीसरे को दे देता है, तीसरे चौथा को दे देता है, ऐसे वो बॉल जो है घूमता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जाम्बवान कहते हैं कि सारे भालू और वानर सब यहाँ पर एक कौतुक कीजिए, एक क्रीड़ा कीजिए। वो क्रीड़ा क्या है ना, जा करके दौड़ के जाइए, जाके पेड़ को उखाड़ के लाइए और लाके आप दूसरे के हाथ में सौंप दे, दूसरा फिर तीसरा को देगा, तीसरा चौथा को देगा, और अंत में रहेंगे नल नील, उनके हाथ में आएगा, वे स्पर्श करके उसको समुद्र में डाल देंगे तो वो तैरने लगेगा। इस तरह से सेतु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देखते देखते ये सेतु का निर्माण हो जाएगा। सुनी कपि भालू चले करी हुआ, ठीक है। और ये बात को सुन करके सारे वानर और भालू समूह ये सब हुआ माने हुंकार करना, ठीक है। हु हु करके जो ऐसे ये होता है ना, तो बोलते हुंकार करके सब निकल पड़े। जय रघुबीर प्रताप समूहा, सब राम जी के प्रताप को स्मरण करते हुए, सब भगवान के जयकार करते हुए सब चल पड़े। अति उतंग गिरिपाद पलील ही ले ही उठाई, आनि दे ही नल नील ही रचही ते सेतु बनाई। बोलते हैं कि अति उतंग माने बड़े ऊंचे ऊंचे, गिरिपाद, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष, लील ही ले ही उठाई, देखते देखते खेल खेल में सब उठा लिए और ला करके नल नील को दिए, और उसके बाद रचहिते सेतु बनाई, वे सेतु का निर्माण किए।
शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक इव नल नील तिलेहि। विशाल विशाल सब पर्वत और वृक्षों को ले आ रहे थे कपि बानर सब, और नल नील उसको कंदुक के समान, कंदुक का मतलब होता है बॉल, ठीक है, हल्का बॉल के समान इतने बड़े बड़े पर्वत और वृक्षों को पकड़ करके समुद्र में डाल देते थे। जैसे बॉल को फेंकते हैं वैसे ही नल नील जो है छू के फेंक देते थे। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। और इतनी सुंदर सेतु रचना को देखकर हंसते हुए भगवान राम जी बोले, माने इतने आसानी से हो जा रहा था, ठीक है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथा को दिया, चौथा ने पांचवा को दिया, और नल नील स्पर्श करके नदी में समुद्र में डाल दिए। इतनी सुंदर तरीके से काम चल रहा था, ये सेतु रचना हुई, तो उसको देखकर हंसते हुए भगवान कह रहे हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी। ये जो स्थान है, ये धरणी माने ये जो स्थान है, ये बहुत ही रमणीय और बहुत श्रेष्ठ है। ये धरती श्रेष्ठ है, रमणीय तो है ही, सुंदर है, ठीक है, समुद्र का किनारा है तो बहुत सुंदर है, लेकिन उत्तम, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों? श्रेष्ठ इसीलिए कि जहां पर, देखिए, ये एक मानव समाज के लिए दृष्टांत बनने जा रहा है, ठीक है, कि समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण, ठीक है, ये एक अति उत्तम संरचना है जो कि अनूठा है, अलौकिक है, विलक्षण है, तो इसीलिए वो स्थान निश्चित रूप से उत्तम ही है, ठीक है। दूसरी बात, वो सेतु किस लिए? ना एक स्त्री की रक्षा के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए सारी वानर सेना को लेके प्रभु जाते हैं, तो एक स्त्री की रक्षा के लिए और एक राक्षस का नाश के लिए, राक्षस समूह का नाश के लिए उस सेतु का निर्माण हुआ है। तो हमेशा जब जब उस सेतु का कोई दर्शन करेगा, उसको ये बात याद आएगी कि ये हमारी संस्कृति है कि राम जी अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए, अपनी पत्नी को लाने के लिए ये सेतु बनवाए थे। हम सीता जी को अगर एक नारी के रूप से ले लेते हैं, तो एक नारी की रक्षा के लिए कितना तत्पर भगवान, तो ये धर्म हम सबको भगवान दिखा रहे हैं, ये मार्ग हम सबको भगवान दिखाए हैं, ठीक है। हालांकि कहते हुए बड़ा दुख लगता है, आजकल तो भारतवर्ष में जहां देखिए वहां सारे जो है नारियों पर ही अत्याचार की खबर भरा पड़ा है, ठीक है, जिधर भी देखिए उधर बलात्कार, अत्याचार चारों तरफ एकदम भरा पड़ा है। परंतु हमारी संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और शिक्षा देती है कि नारी की रक्षा के लिए भगवान समुद्र पर भी सेतु की संरचना करती है, ठीक है। तो इसलिए उत्तम धरती है ही, हाँ? तो भगवान को लगा कि ये बड़ा रमणीय स्थान है और बहुत उत्तम ये स्थान है, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी, इसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतने सुंदर और पवित्र धरती है। करी हूं यहाँ शंभु थापना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ पर शंकर जी की स्थापना करना चाहता हूं, ठीक है। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में ये परम कल्पना माने महान संकल्प है, मैं यहाँ शंकर जी की स्थापना करूंगा। अच्छा, क्यों अचानक भगवान शंकर जी की स्थापना करने बोले? क्योंकि भगवान जी को लगा कि रावण है शिव भक्त, उसको मारने से पहले शंकर जी को प्रसन्न करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। रावण जो है वो शंकर जी के भक्त रहा है,
तो उसको मारेंगे भगवान, तो शंकर जी अगर क्रोध करेंगे तो भगवान नहीं चाहते थे कि रावण को मार के शंकर जी को नाखुश करने के लिए, इसलिए उससे पहले ही भगवान शंकर जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए शंकर जी की पूजा करके जाना चाहते थे। और है भी राम जी, तो राम जी के इष्ट है शंकर जी, तो इसलिए इतना बड़ा कार्य जब करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट की पूजा तो जरूरी है। तो इष्ट की पूजा करने के लिए भगवान के मन में संकल्प आया कि मैं लंकापुरी में प्रवेश करने से पहले, इस सेतु पर चढ़ने से पहले, जो कि विलक्षण है अपने आप में, मैं पहले शंकर जी की उपासना, मेरे इष्ट की उपासना करके मैं जाना चाहता हूं। अपने देश छोड़ने से पहले, ठीक है, समुद्र लांग कर हम दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने से पहले मैं शंकर जी अपने इष्ट का स्मरण करना चाहता हूं, अपने इष्ट की पूजा करना चाहता हूं। मैं राक्षसों की नगरी लंकापुरी में प्रवेश करने से पहले मैं अपने इष्ट की पूजा करना चाहता हूं, यही मेरा मन का संकल्प है। ये मुझे लगता है कि प्रत्येक साधक यही करता है। वो जब कुछ भिन्न करने जा रहा है और वो बड़ा क्या बोलते हैं, विकट कार्य हो, तो तब वो अपने इष्ट का स्मरण जरूर करता है। बिना इष्ट पूजा किए कोई कभी ऐसे विकट कार्य करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए राम जी अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। और इस विषय में अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे। तो कहते हैं, मेरा ये मन का संकल्प है, सुनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। ये बात को सुनकर सुग्रीव जो है वे दूत भेज दिए चारों ओर, और दूत सब माने कपि दूत सब चले गए, जाकर के बहुत सारे मुनियों को बुला के ले आए। क्योंकि भगवान अगर पूजा करेंगे तो ब्राह्मण वर्ण करना पड़ेगा ना, तो कोई ब्राह्मण तो होंगे, तो इसलिए मुनियों को बुला के ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। फिर लिंग की स्थापना करके विधिवत भगवान पूजा की, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। फिर पूजा करके भगवान कहते हैं, शंकर जी के समान मेरे लिए और कोई दूसरा प्रिय नहीं। तो यहाँ कहते हैं लिंग की स्थापना करके भगवान विधिवत पूजा की। लिंग की स्थापना कैसे कर लिए भगवान, कहां से लिंग ले आए, शिवलिंग कहां से ले आए? इस विषय में ऐसे कहा जा रहा है कि भगवान एक्चुअली हनुमान जी को बुलाए। पुराण में जो दिया जाता है, हनुमान जी को बुला के बोले कि आप काशी जाकर के शंकर जी के लिंग को ले आइए। ठीक है, तो हनुमान जी जब काशी आके पहुंचते हैं और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि शंकर जी और अगस्त्य जी का सत्संग चल रहा है। तो सत्संग चल रहा है तो हनुमान जी कैसे उनको डिस्टर्ब कर सकते थे? तो हनुमान जी यहाँ प्रतीक्षा किए कि सत्संग समाप्त हो जाए तब हम लेके जाएंगे, शंकर जी को प्रार्थना करके शिवलिंग को लेके जाएंगे। तो जब तक वो सत्संग चल रहा था, सत्संग समाप्त हुआ, तब तक उधर समय जो पूजा का समय है वो चला जा रहा था। तब भगवान क्या किए ना, बालूका में भगवान 3 जो है अंजलि बालूका लेकर के शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव लिंग भगवान बनाए और बना के उसी में पूजा किए। जब पूजा किए तब शंकर जी प्रकट होते हैं, और उसके बाद वही शंकर जी वहीं पर लिंग के रूप में ही वो जो है अदृश्य हो जाते हैं। भगवान को दर्शन दे करके लिंग के रूप में वहीं पर
प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए बाद में वो शिवलिंग के रूप से स्थापन हुआ है, परंतु प्रारंभ में भगवान पार्थिव लिंग की पूजा किए। पार्थिव लिंग मतलब बालू का, मिट्टी या बालू में जो शिवलिंग को बना के पूजा की जाती है उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, पार्थिव लिंग की पूजा। तो ये राम जी ने ये पार्थिव लिंग पूजा शुरू की थी। ठीक है, तो अभी भी पार्थिव लिंग की पूजा होती है, आज भी बहुत अधिक मात्रा में। ये बिहार के मिथिला साइड में ये पार्थिव शिवलिंग पूजा का जो है ना विधान दिखता है। ठीक है, ये भारत के अन्य स्थानों में कम, परंतु मिथिला साइड में, बिहार में बहुत अधिक मात्रा में ये पार्थिव लिंग की पूजा होते हुए दिखाई पड़ती है। लोग तो बहुत लाखों में बनाते हैं, करोड़ों में, लाखों में, ये सब संकल्प रहता है। ठीक है, लेकिन वो बनाने का भी विधि बड़ा विचित्र है। ठीक है, वो करोड़ शिवलिंग कैसे बनेगा? तो इतना इतना मिट्टी को लेकर ऐसे ऐसे कर देते हैं हाथ में, तो ऐसे से करती है तो वो बस, और जैसे ही मिट्टी ऐसे हो गया तो वो एक शिवलिंग माना जाता है ना। हाँ, तो इसलिए वो पार्थिव शिवलिंग ऐसे बनाते हैं। एनीवेज, तो इसलिए ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो है राम जी ने की थी, और उसी से ये प्रचलन हुआ। तो भगवान राम जी तब लिंग था पे विधिवत करी पूजा, और शिवलिंग की स्थापना करके तब जब शंकर जी वो पार्थिव लिंग की पूजा करने लगे, शंकर जी प्रकट हुए, और फिर शंकर जी समा गए शिवलिंग बन करके, तो फिर उस शिवलिंग में राम जी जो है पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो पार्थिव स्थान में शिवलिंग की स्थापना हुई, जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो ऐसे जो है विधिवत पूजा करके भगवान कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, मेरे लिए शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। और जो शिव भगवान से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहता है अपने आप को, वो मनुष्य सपने में भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, और शंकर जी के विमुख होकर के जो मेरी भक्ति चाहता है, सो नारकी मूढ़ मति थोड़ी, वो तो नारकी है। ठीक है, वो पापी है और मूर्ख है, और उसकी बुद्धि बहुत स्वल्प है। शंकर जी से द्रोह करके वो मुझे पाना चाहता है, ये तो मूर्खता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। बोले वो शंकर जी का, कोई शंकर जी का प्रिय हो और मुझसे द्रोह करे। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी का प्रिय है लेकिन मेरे साथ द्रोह करे। और शिव द्रोही मम दास, और शंकर जी के द्रोही और मेरा दास, मेरा भक्त बनता है। ठीक है, तो जो राम जी के भक्त होके शंकर जी के द्रोही है, या शंकर जी का भक्त होके राम जी का द्रोही है, तो बोलते हैं वो मनुष्य तो कल्प भरी घोर नरक महुबास, वो कल्प तक जो है वो नरक में वास करता है। ठीक है, अर्थात जो शंकर जी के प्रिय है, जो शंकर जी जिसका प्रिय है, उसको राम जी के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। मतलब इस वाक्य को ऐसा भी कर सकते हैं, शंकर प्रिय ममदास, शंकर द्रोही मम द्रोही। जो शंकर जी के प्रिय है वो मेरा भक्त, और जो शंकर जी के द्रोही वो मेरा भी द्रोही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जो है वही सच्चा भक्त है। जे रामेश्वर दर्शन करी नहीं, ते तनु तज मम लोक सिधार कहीं। जो रामेश्वर के दर्शन करेगा और वहां अगर वो शरीर त्याग करके, वहां मतलब अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो सीधा जाएगा मेरे लोक में। ठीक है,
जो गंगा जल आनी चढ़ाई, और जो गंगा जल ला करके चढ़ाता है रामेश्वरम में, सुन लीजिए, है ना, पढ़ के याद रखिए, रामेश्वर जब जाते हैं तो गंगा जल लेके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में गंगा जी नहीं है। तो जब दक्षिण भारत में गंगा जी नहीं बहती है, तो जब यहाँ से जाइएगा तो गंगा जल लेके वहां चढ़ाने पे शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जो गंगा जल आनी चढ़ाई ही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई ही, वो मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। होई अकाम जो छल तज से ही, जो छल त्याग करके निष्काम भाव से रामेश्वर जी की सेवा करेगा, रामेश्वर जी की पूजा करेगा, भगति मोरी ते ही शंकर देगी, तो उसे शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, राम भक्ति प्रदान करेंगे शंकर जी। मम कृत सेतु जो दर्शन करी ही, ये मेरे बनाए सेतु का जो दर्शन करेगा, सो बिनु श्रम भवसागर तरी ही, वो बिना परिश्रम के भवसागर को पार कर जाएगा। अब तो भगवान का बनाया हुआ सेतु जाके नीचे चला गया है, ठीक है, लेकिन वो स्थान में लोग जाकर के प्रणाम करते हैं। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं क्या, धनुषकोटि, है ना। तो राम वचन सबके जे भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, और राम जी के वचन सबके मन को अच्छा लगा सुन करके राम जी खाली वहां पूजा नहीं किए, उस स्थान को भी सचमुच में महान बना दिए, यह बात बोल करके उस स्थान की महिमा को और बढ़ा दिए। ठीक है, भगवान की वाणी अन्यथा तो नहीं होगी, तो इसलिए भगवान बोल दिए ये स्थान की यही महिमा है, जो आएगा पूजा करेगा उसको मेरी भक्ति मिलेगी और उसको जो है परम धाम की प्राप्ति होगी। मुनिवर निज निज आश्रम आए, सब मुनि जो सब आए हुए थे तो वो ये सब अपने अपने आश्रम में चले गए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, तो यहाँ पर कहते हैं कि है शंकर जी माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गिरिजा यही राम जी की रीति है, संतत करहि प्रणत पर प्रीति, हमेशा वे अपने भक्त पर प्रीति करते हैं, हमेशा अपने भक्त प्रति भगवान की अनुकंपा रहती है। बांधा सेतु नील नल नागर, ये जो चतुर नल नील इन्होंने सेतु बांधा, राम कृपा जसु भय उजागर, जिससे कि राम जी के यश सर्वत्र फैल गया, राम जी की कृपा से उनकी जो है यश सर्वत्र फैल गया। बूढ़ ही आन ही बोर ही जेई, भय उपल बोहित समते, उपल माने पत्थर, बोले कि जो पत्थर खुद डूब जाता है बूढ़ ही, ठीक है, और आन ही बोर ही जेई, और कोई अगर उसकी सहायता भी लेता है उसको भी डुबा देता है। कोई पत्थर को पकड़ के तैर सकता है क्या पानी पर? पत्थर खुद भी डूबता है, दूसरे को भी डुबा देता है। ठीक है, तो बोले वो पत्थर वो ही तो समते ही, वो नाव के समान हो गए, पत्थर सब तैरने लगे। ये तो भगवान की कृपा, ठीक है, भगवान का प्रताप। तो महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाह न गुण न कपिन कई करनी। शंकर जी माँ पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गिरिजा ये कोई समुद्र की महिमा नहीं, जब हम ये राम सेतुबंध की कथा हम सुनते हैं तो ये सेतुबंध में ना तो ये समुद्र की महिमा है कि जिसने उपाय बताया, ये उसकी महिमा नहीं, या पाह न गुणना, ना ये पत्थरों का गुण है, ये कोई पत्थरों की महिमा नहीं, कपि न कई करनी, और ये कोई बानरों की भी करामती नहीं है। ये सब के पीछे भगवान का प्रताप है,
ये भगवान का संकल्प है जिससे कि ये संभव हो पाया। मैंने आपको पहले ये बात को बताया था कि नल नील की भी ये महिमा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि नल नील छू के गिरा देंगे तो तैरेगा, लेकिन समुद्र में ठहरेगा नहीं। ठहरने का जिम्मा नल नील नहीं लिया है, तैरने का जिम्मा लिया है। तो नल नील जब कोई पेड़ को या पत्थर को स्पर्श कर देंगे तो उससे चाहे पत्थर हो चाहे वृक्ष हो वे तैरेंगे, लेकिन तैर के वो किधर किधर चले जाएंगे तो उससे सेतु कैसे निर्माण होगा। तो इसलिए भगवान का प्रताप है कि पत्थर के पास पत्थर सब स्थिर होके रहे। वो जो स्थिर होके रहे वो भगवान का प्रताप है। ठीक है। सो नलनील की ये था कि वे स्पर्श करने के कारण पत्थर तैरने लगे, लेकिन पत्थर स्थिर होके रहे वो केवल भगवान की कृपा है। तो इसलिए इसमें ना पत्थर का गुण है, ना समुद्र की महिमा है, और ना किसी और की भी, ना ये वानरों की करामती है। ये सब तो भगवान के प्रताप। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभु आन। ये भगवान राम जी के प्रताप से पत्थर भी जो है सिंधु तरे पाषाण, ठीक है, पाषाण भी जो है समुद्र में तैरने लगे। मति मंद जे राम तजी, ऐसे राम जी को त्याग करके जो और भजई जाई प्रभु आन, ऐसे प्रभु को छोड़ के वो दूसरे किसी को जो है स्मरण करता है तो वो मनुष्य तो सबसे मूर्ख है, महामूर्ख है, जो ऐसे कृपालु राम जी को छोड़कर वो किसी दूसरे का चिंतन करता है, किसी दूसरे का स्मरण करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नल नील के स्पर्श करने से और भगवान के प्रताप से सेतु बंध का निर्माण हुआ और रामेश्वर में शंकर जी की पूजा भगवान राम जी ने की। ठीक है। तो अब हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे, आगे की बात बताएंगे, है ना। आज मेरा लक्ष्य था, चाहे कितनी भी बारिश हो रही थी, एक बार मन में आया कि हम क्लास जा नहीं पाएंगे, बंद कर देंगे। हम बोले नहीं नहीं, ये सावन का पहला सोमवार है, आज कथा भी करनी है और शिवलिंग की स्थापना भी हो जानी चाहिए। शंकर जी की पूजा राम जी करेंगे तो हम काहे बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं इतनी बारिश में भी मैं बोली नहीं, जाना ही है और रामेश्वर जी की स्थापना करनी ही है। तो चलिए, रामेश्वर जी की पूजा हो गई, अब वो कथा में पूजा हो गई, मन में आप लोग पूजा कर लो और उसके बाद हम लोग कल श्रवण करेंगे फिर आगे की कथा। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि